हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट रुपेंद्र कर्ण। आप सभी का चैनल लॉ एंड मोशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही फेमस टॉपिक चेक बाउंस के बारे में। ऑलरेडी मैं इसके लिए वीडियो बना चुका हूं और उसी के रिलेटेड इसको कंसाइज करने के लिए मैंने आज का टॉपिक लिया चेक बाउंस में पहली डेट पे क्या करें। यानी कि अगर जब कंप्लेनेंट समन करवा देता है और जब आपको एक्यूज्ड को अगर आपको नोटिस मिलता है तब आप क्या करें। और इसमें एक और छोटा सा चीज ले लेंगे कि जब आपको लीगल नोटिस मिलता है चेक बाउंस के लिए तब क्या करें। यानी कि दो चीज हम कवर करेंगे, पहले कि चेक बाउंस का लीगल नोटिस मिले तो क्या करें, और लीगल नोटिस के बाद केस फाइल हो जाता है और जब आपके पास समन आता है अक्यूज के पास तो आप क्या करेंगे उस समय में। तो बहुत ही सिंपल है। पहले हम लेते हैं चेक बाउंस में लीगल नोटिस को लेके। अगर लीगल नोटिस आपको मिलता है चेक बाउंस के केस में तो आप बिना देरी किए हुए किसी वकील साहब से कांटेक्ट करें और उसमें देखें कि चेक जो इशू किया है क्या दैट वो चेक जो है वो उसके अगेंस्ट लीगली एनफोर्सेबल डेट कोई है या नहीं है जिसके अगेंस्ट में चेक इशू किया गया है। क्या वो चेक वैलिड है, क्या वो चेक आप ही का है, आप ही ने साइन करके दिया था या किसी और उसने खुद कर लिया है। तो चेक की वैलिडिटी चेक करें, क्या चेक पे जो डेट है वो वैलिड टाइम में डाला हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें होती है टेक्निकलिटीज जो कि आपके वकील साहब आपको बताएंगे और उस बेसिस पे रिप्लाई बनता है और रिप्लाई बनने के बाद उसको भेज दिया जाएगा अपोजिट पार्टी को। फिर अगर अपोजिट पार्टी को लगता है कि हमारा केस बनता ही नहीं है तब तो वो केस नहीं डालेगा, लेकिन अगर उसको लगता है कि केस बनता है तो फिर वो जाएगा केस डालने। और जब केस डालेगा तो आपको क्या किया जाएगा, समन किया जाएगा। तो समन होने के बाद आपके पास समन में एक पर्ची सा बना हुआ आएगा और उस पर्ची का आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे। तो उसमें आपके नेक्स्ट उसमें क्या क्या लिखा होगा, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लिखा होगा कि आपका अगला डेट कौन सा है, और उसमें लिखा होगा कि आप अपीयर हो सकते हैं इन पर्सन जा करके या अपने प्लीडर के थ्रू। प्लीडर का मतलब हो गया कि आप अपने वकील साहब के थ्रू जा करके अपीयर हो सकते हैं। जो भी है आप एडवोकेट वहां पे हायर करके उनके थ्रू जा करके अपीयर हो सकते हैं। अपीयर होने के बाद क्या होगा, अपीयर होने के बाद आपको जो है बेल करवाना पड़ता है। जैसे ही अपीयर होंगे तो डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट रूल्स, बट एक चीज कॉमन है कि बेल करा करके बेल बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा। इसमें फॉर्म 45 तो उसमें जो है डिटेल्स होते हैं, जो क्या है आपका नेम डिटेल्स वगैरह सब कुछ होगा। और साथ में क्या चाहिए, सियोरिटी चाहिए। कई बार सियोरिटी आप फर्स्ट डेट में नहीं अरेंज कर पाए तो जज साहब मान भी जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगली डेट पे हम कर देंगे, इस डेट पे पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया जाए। लेकिन फिर से कहूंगा स्टेट वाइज ये वेरी थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन ये है कि बेल करवाना पड़ता है। बेल करवाने के बाद आप बेल बॉन्ड भरेंगे, पर्सनल बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड आपका फॉर्म 45 में, उसमें सियोरिटी की डिटेल्स। अब क्वेश्चन ये होता है सियोरिटी में क्या क्या आ सकता है। तो सियोरिटी में कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज आ सकते हैं प्रोवाइडेड इन सेटिस्फेक्शन टू द कोर्ट, कोर्ट सेटिस्फाइड हो। अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर कुछ कोर्ट्स जो हैं उन्होंने आरसी लेने से मना कर दिया कि हम आरसी नहीं लेंगे, आप एफडी जमा कीजिए, आप 2 साल का एफडी कराया कर दीजिए। लाइक आपका अगर बोला कि 10,000 रुपए का बॉन्ड का अमाउंट है तो वो अमाउंट देना नहीं होता है आपको कोर्ट को, वो आपको वो बना करके इसका एफडी बना करके सिर्फ इसलिए रखना होता है कि कोर्ट को इंश्योरिटी मिले कि अच्छा ये भागेगा नहीं, कहीं भागेगा तो जो सियोरिटी दे रहा है इसका हम उसको पकड़ के ले आएंगे और इसका पैसा जो है कॉन्फिस्टिकेट कर देंगे, फोरफीट कर देंगे, यानी कि पैसे को जब्त कर लिया जाएगा। उसको जनरल लैंग्वेज में देखा तो पैसा को जब्त करके, और जो सियोरिटी बना, जो जमानती बना है, उसे जमानती को बुला के पूछा जाएगा, हाँ जी भाई तुम तो बोले थे तुम्हारा जानकार है, लाओ आप ढूंढ के उसे। तो ये सारी चीजें उसके बाद होती है उसमें। तो फर्स्ट डेट पे जनरली यही होता है, बेल बॉन्ड फर्निश होता है। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट डेट पे नोटिस आपको फ्रेम करने के लिए बोला जाएगा कि नोटिस फ्रेमिंग कराइए। अब नोटिस फ्रेम क्या होता है, तो नोटिस फ्रेम में बहुत सारी चीजें होती है जो अक्यूज से पूछा जाता है। वहां पे एडवोकेट आपके नहीं बोलेंगे, जज साहब आपसे पूछेंगे कि अच्छा ये बताओ कि ये चेक जो है इस पे साइन तुम्हारा है। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है। आप बोलेंगे हाँ जी, इस पे डेट वेट तुमने भरे हैं किसी और ने भरे हैं, आप बोलेंगे नहीं जी मैंने भरे हैं। ये चेक क्यों दिया था, अब आप बताएंगे सिक्योरिटी चेक था आपका या आपने किसी पैसे के लिए दिए थे, लिए थे इसलिए, क्या जो भी आपका है। तो आपका पूरा कहानी आप बताएंगे क्यों दिए थे चेक का, वो सब बताने के उसमें सारा डिटेल्स। इस तरह से क्वेश्चनियर होते हैं, वो सारे क्वेश्चनियर आपका, जो क्वेश्चनियर का मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे जज साहब पूछेंगे, सबका आप आंसर देंगे, वो रिकॉर्ड होगा।
फिर आपसे पूछा जाता है उससे पहले ही कि अच्छा क्या चाहते हो कि तुम्हारा जो है तुम्हारे अगेंस्ट जो है जो ये तुम्हारा एलिगेशन है 138 ऑफ एनआई एक्ट के अंदर, उसको तुम मानते हो कि तुमने गलती किया है, या तुम प्लीड गिल्टी करते हो, या तुम क्या कहते हैं कि ट्रायल क्लेम करना चाहते हो। तो आप बोलेंगे नहीं मैं प्लीड गिल्टी करता हूं, तो वहीं पे आपका जो भी है फाइन या जो भी जस्ट डिपेंड करता है वो आपका कन्विक्शन वो करके आपको करेंगे जो भी आगे उनको करना है। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं जेल या आप नहीं चाहते कन्विक्शन, तो आप सीधा क्या करेंगे, नॉट प्लीड गिल्टी करेंगे क्लेम में, अब जाएंगे ट्रायल में। ट्रायल में जनरली फर्स्ट डेट पे एक और चीज भी होता है कि दोनों काउंसिल बोलते हैं जी कोई छोटा मोटा अमाउंट है 1,00,000-2,00,000 का चांसेस है बन जाता है, या 10 कितना भी बड़ा भी अमाउंट हो सर देर इज चांसेस की सेटलमेंट हो जाएगा हमारा, तो मीडिएशन रेफर कर दें। तो मीडिएशन में भी आप रेफर करवा सकते हैं। मीडिएशन यानी मध्यस्थता, उसमें क्या होगा दोनों पार्टीज या उसके एडवोकेट साइन करके मध्यस्थता में जाएंगे, दोनों पार्टीज बैठे होंगे, उनके एडवोकेट होंगे, बातचीत होंगी। मान लीजिए जो क्लेम अमाउंट है कई बार उस पर सेटल होगा, क्या कितना देना है वो डिपेंड करता है आपस में आप दोनों की सहमति कितने पे बनती है। तो यही है बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज। थैंक यू।